नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे भविष्य वक्ता के विषय में बताते हैं जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पूर्व इस दुनिया में होने वाली घटनाओं के विषय में सटीक भविष्यवाणियां की। मिशेल दी नास्ट्राडामस। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ था। अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में उनके 3000 भविष्य कथनों का वर्णन है। उनकी भविष्यवाणियां कविताओं और कोड में छिपी होती थी। वर्ष 1543 नास्ट्राडामस की ख्याति सुन फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नास्ट्राडामस यह जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे अल्पायु हैं, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने अपनी बात को प्रतीकात्मक छंदों में पेश किया। इस प्रकार वे अपनी बात भी कह गए और महारानी के मन को कोई ठेस भी नहीं पहुंची। तभी से नास्ट्राडामस ने यह तय कर लिया था कि वे अपनी भविष्यवाणियों को इसी तरह छंदों में ही व्यक्त करेंगे। गत 44 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। उनके द्वारा हिटलर के शासन, दूसरे विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमला और फ्रांस क्रांति को लेकर की गई भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई। नास्ट्राडामस की मृत्यु 2 जुलाई 1566 में हुई थी। नास्ट्राडामस ने अपने संबंध में जो कुछ गिनी चुनी भविष्यवाणियां की थी, उनमें से एक यह भी थी कि उनकी मौत के 225 साल के बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र से उनके अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में जिन 3 लोगों ने नास्ट्राडामस की कब्र को खोदा, उनकी तुरंत मौत हो गई। आइए जानें उनकी कुछ सटीक भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में। इंदिरा गांधी की मृत्यु का भविष्य कथन। निष्कासित महिला फिर सत्तारूढ़ होगी। 3 वर्षों के अपने कार्यकाल के बाद 70 वर्ष की आयु के आसपास उसके अंगरक्षकों द्वारा उसकी हत्या होगी। राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत। राजाज्ञा से एक वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। दोनों ही भविष्यवाणी सत्य की कसौटी पर सही उतरी। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वर्ष 2022 में परमाणु विस्फोट होगा, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में लिखा था कि यूरोप का एक देश पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह अपनी सीमा से सटे दूसरे छोटे देश से युद्ध करेगा। इस युद्ध में हजारों लोग मारे जाएंगे, बहुत से लोग दूसरे देश भागने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर वह उस देश पर जीत हासिल कर लेगा। नास्ट्राडामस लिखते हैं कि वर्ष 2022 में पूरे यूरोपियन संघ का पतन होना तय है। आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में भारतीय ज्योतिष गणना की। पंचांग के अनुसार वर्तमान में शनि का गोचर मकर राशि में हो रहा है। वर्ष 1962 हो या 1992-93, जब भी शनि मकर राशि में होते हैं, तब भारत, रूस, चीन, अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमेशा युद्ध के हालात बनते हैं या युद्ध होता है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1992 में अफगानिस्तान में गृह युद्ध के बाद तालिबान का कब्जा हुआ था और अब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध। हर 30 साल के अंतर पर शनि ने इन्हीं क्षेत्रों में युद्ध या हिंसात्मक कार्रवाई की स्थिति बनाई है। 2020 गलवान घाटी विवाद में भारत चीन के कई सैनिक मारे गए थे। 2021 अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान का कब्जा हुआ था। उस समय भी शनि मकर राशि में गोचर हो रहे थे। शनि मकर राशि में 28 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तब तक पूरे विश्व में तनाव का माहौल रहेगा। अब बात करते हैं भारत की रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। भारत की राशि मकर है, इसलिए इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना होकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में भारत को इसका आर्थिक फायदा मिलेगा। नमस्कार।